अस्सलाम ओ अलैकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए कुछ अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, कुछ अहम तरीन नोटिफिकेशंस सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम तरीन अदात, जिनमें ज़्यादातर चीज़ें तो वो हैं जो याकुम जुलाई 2025 से लागू होने जा रही हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। खबर नंबर एक जी, कि जितने भी डेली वेजर्स मुलाजमीन हैं पंजाब के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर उनको नौकरियों से फरीक किया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये तादाद जो है वो 1,30,000 है और 30 जून 2025 जो है उनकी जॉब का आखिरी डे था और याकुम जुलाई 2025 से उनको फरीक किया गया है। लेकिन इस इकदाम को चैलेंज किया गया है। अली नवाज खोसा साहब एक सर्विस ट्रिब्यूनल के माहिर वकील हैं लाहौर में। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और इन लोगों को रिलीफ दिलवाया है। तो इसलिए अगर और भी मुतासिरीन हैं तो वो भी इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपने लिए बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दूसरी खबर जनाब ये है जी कि पंजाब के अंदर डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिए जा रहे और पंजाब के मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी मजीद बढ़ गई। डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिए जा रही और पंजाब के मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी मजीद बढ़ गई। डिस्पैरिटी इस वजह से नारी है कि जब वफक में 30% अलाउंस मिल गया, बलूचिस्तान में मिल गया, KPK में मिल गया और पंजाब की गवर्नमेंट ने अभी टीके अनाउंसमेंट नहीं की, तो इस वजह से मुलाजमीन मुतालिबा कर रहे हैं। तो अब जब टैक्स अप्लाई करता है तो पंजाब के ऊपर सबसे पहली अप्लाई होता है पेंशन रिफॉर्म्स। जब आप IMF के कहने पे ली कहते हैं तो सबसे पहली पंजाब के मुलाजमीन ही कुर्बानी देते हैं, लेकिन जब रिलीफ डिनाई की बारी आती है तो पंजाब सबसे आखिर में होता है। तो इसलिए पंजाब के मुलाजमीन ने 15 जुलाई को धरने का ऐलान भी किया है। अगली खबर जनाब यह है कि याकुम जुलाई 2025 से टैक्स इंपोज हो गया है डेली विड्रॉल के ऊपर। तो देखती हैं फाइलर और नॉन फाइलर कितनी पैसे निकलवानी पे कितना टैक्स देंगी। नॉन फाइलर जो हैं वो 50,000 के ऊपर 600 रुपया, लाख के ऊपर 1200 रुपया, 1 लाख के ऊपर 1200 रुपया कटौती करवाएंगे, टैक्स पे करेंगे। जबकि जबकि ये टैक्स 1 लाख रुपया बैंक से रकम लेने पर जो है वो फाइलर सिर्फ 600 रुपया देगा। अगली अहम तरीन जनाब हिदायत यह है जी कि पंजाब हुकूमत ने यह कहा है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो ओरिजिनल सर्विस बुक होती है ये आमतौर पर मुलाजमीन के पास होती है और जब ज़रूरत पेश आती है ऑफिस वालों को तो फिर सर्विस बुक मिलती नहीं है। तो तमाम मुलाजमीन की जो सर्विस बुक है वो DDO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कस्टडी में रखे और DDO जो है वो जो ऑफिस का हेड है वो इन सर्विस बुक्स को जो है वो मेंटेन, मतलब कि उनको जो है वो संभालना और उनकी केयर ऑफ करना या उनकी देखभाल करना, ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हेड की, डिपार्टमेंट के हेड की और DDO की। इसके अलावा जनाब यह है जी कि पंजाब के मुलाजमीन ने जो कि एहतजाज का ऐलान किया हुआ है तो वहाँ से ऐवान के अंदर से, पंजाब की असेंबली के अंदर से मुतालिबात सरकारी मुलाजमीन के हक में नजर आते हुए आ गए हैं सामने कि मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाए, जो वो लीव एनकैशमेंट का मुतालिबा कर रहे हैं वो भी किया जाए। जब बात आती है अरकीन असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे की तो वो तो रातों रात हो जाता है, लेकिन जब आम सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिलना होता है तो IMF भी आ जाता है और हुकूमत भी जो है वो कोशिश करती है कि जो है वो रिलीफ को डिले किया जाए। तो ऐवान के अंदर से जो है वो अरकीन असेंबली ने सरकारी मुलाजमीन के हक में आवाज़ बुलंद की है और मुतालिबा उन्होंने किया है जी के आम मुलाजमीन को भी डिस्पैरिटी वफाक की तर्ज पर लीव एनकैशमेंट और पेंशन रिफॉर्म्स के फार्मूले और मुतालिबात हल किए जाएँ।